तमन्नाएं उम्र भर कम नहीं होगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होगी। इसी उम्मीद पर हम जीत गए परसों, मुश्किलें जो आज हैं कल नहीं होंगी। मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने, और इज्जत करे तो नाम, और इज्जत करे तो नाम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछली क्लास में एक्सरसाइज 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। इसमें हम उसका एग्जांपल एक बता दिए थे। देखिए दूसरा एग्जांपल में कह रहा है, एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। अब देखिए मानिए ये हमारा क्या है? मीनार। यहाँ पे क्या है? मीनार है। यहाँ मीनार है और ये यहाँ से 20 मीटर दूर पर है। कितना दूर पर है? 20 मीटर। तो फिर ये क्या हुआ? यहाँ पे है एक मीनार, ठीक। यहाँ इसकी चोटी बनाया, ठीक। ये कोण कितना बना? 30 डिग्री। कितना बना है? 30 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई क्या है। इसका अंत ए, बी और ये क्या हुआ? सी। हम क्या लिखेंगे? लेट ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई, इसको क्या मान लिया हम? उसका ऊंचाई जो कितना है? h है। और यहां से यहाँ यह दूरी कितना है? 20 मीटर। तो हमको ये पूछ रहा है यह कितना ऊंचा है, कितना यह ऊंचा है। अब क्या करेंगे हम लोग? और थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। थीटा दिया कितना? 30 डिग्री। किसमें? समकोण त्रिभुज एबीसी। देखिए कितना हो गया? समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब देखिए एबी से ये क्या हुआ? लंब, और ये क्या हुआ? आधार। ये लंब, ये क्या हुआ? आधार। यानी लंब कितना है? ए बी और आधार क्या है? बीसी। लंब बट्टा आधार क्या होता है? tan थीटा। तो tan और थीटा दे कितना है? 30 डिग्री। अब देखिए ए बी का मान तो मालूम ज्ञात करना, तो ए बी रखते हैं, इसको एच रख देते हैं। बीसी कितना है? 20। tan 30 का मान कितना आता है? 1/√3। इसको गुना कीजिए, क्या होगा? h √3h बराबर कितना? 20। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 20/√3 मीटर। इसका मान कितना होगा? 20/√3 मीटर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर हम लोग एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए सवाल में कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी क्या है? कर्ण है। एबी बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण बीएसी बराबर 30 डिग्री है। तो बीसी भुजा की लंबाई ज्ञात करने कह रहा है। अब जैसा से पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। ये मानिए ये हमारा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। ये बना हो गया समकोण त्रिभुज। इसमें देखिए कह रहा है क्या? एसी कर्ण है। ये हुआ ए और ये क्या हुआ? सी। ये कर्ण हो गया। ए बी यानी बी ए हो गया। तो ए बी कितना दिया? 12 सेंटीमीटर। पूछ रहा है क्या चीज? बी सी। ये इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है, ठीक। अब और थीटा कितना दिया? ये कितना ले लिया है? 30 डिग्री। हम लोग लिख देंगे पहले लेट, मतलब क्या? माना कि बी सी बराबर h सेंटीमीटर, ठीक। और दिया हुआ क्या है? ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और थीटा दिया है कितना? थीटा दिया है 30 डिग्री। अब क्या करें हम लोग? समकोण त्रिभुज क्या चीज? BAC या ABC, ABC में। अब देखिए ये हुआ लंब और ये क्या हुआ? आधार। ये क्या हुआ? कर्ण। लंब बट्टे आधार यानी क्या? BC बट्टा AB। लंब बट्टा आधार क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? tan थीटा कितना है? 30 डिग्री। यहाँ क्या लिख देंगे? 30 डिग्री। अब देखिए BC का मान कितना है? h। AB का मान कितना है? 12 बराबर tan 30 का मान क्या था? 1/√3। इसको क्रॉस गुना कर दीजिए तो क्या होगा? ये
√3 h बराबर 12। तो h बराबर क्या हो जाएगा 12/√3। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा 12√3 गुना √3/√3। सेम बात हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12√3 बटा कितना 3। इसको काटिएगा 3 चौक कितना आता है 12, यानी क्या हो जाएगा आंसर 4√3 सेंटीमीटर। मतलब कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी 4√3 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो गया आंसर। चैप्टर बहुत ही आसान है। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज 9.1 का पहला सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए और हम लोग अब आते हैं एक्सरसाइज 9 के पहला क्वेश्चन पे। देखिए इसमें कर रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको फिगर दिया हुआ किताब में। ठीक है, ये जो AC है यह क्या है डोरी है, ये क्या है डोरी है, और ये आदमी जो है इस डोरी पे चढ़ रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब इस खंभे की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लिख लेते हैं। माना AB खंभे की ऊंचाई बराबर कितना मान लेते हैं हम लोग h सेंटीमीटर। ठीक, h मीटर में है, मीटर लिख लेते हैं। और डोरी की लंबाई, और ये क्या है AC डोरी है जिसकी लंबाई हमको दे दिया कितना 20 मीटर। 20 मीटर और थीटा दिया है कितना डिग्री 30 डिग्री। तो नाउ अब किसमें समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए हमसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई AB का, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग h। ये हुआ लंब और ये क्या हुआ कर्ण। ये क्या हुआ लंब और ये क्या हुआ कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण क्या होता है sin थीटा। हाँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे AB बट्टा, तो देखिए जानते हैं क्या लंब बट्टे कर्ण क्या होता है sin थीटा। तो लंब बट्टा कर्ण बराबर क्या चाहिए sin 30 डिग्री। अब देखिए AB का मान क्या है h है, तो यहाँ क्या लिख देंगे h। AC का मान कितना है 20, यहाँ लिख दिए 20, और sin 30 का मान कितना होता है 1/2। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 1/2, क्रॉस गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 2h बराबर कितना 20। तो h बराबर क्या हो जाएगा 20/2, यानी कि कितना हो जाएगा h बराबर 10 सेंटीमीटर। यानी इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर लिख देंगे हम लोग। अतः खंभे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ये मेरा क्या हो गया आंसर। इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को आगे देखते हैं। इसमें देखिए 2 नंबर सवाल में कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की डोरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये मान लेते हैं क्या है AC, यहां से यहाँ यह पेड़ था पहले से, आंधी के आने से पहले से। जब आंधी आती है क्या क्या यहाँ से टूट करके और ये इस तरह मुड़ क्या हुआ जमीन को छूने लगा। ठीक, तो हमने यहाँ क्या लिखा माना AC पेड़ है, यहाँ से यहाँ क्या यह है पेड़ है। फिर माने AB पेड़ के टूटने की परिस्थिति है, मतलब यहाँ से यहाँ जो है यह टूटने से पहले है और टूटा फिर कहाँ से टूटा है यहाँ से। इसका नाम क्या है A', ये लिख दिए हैं। अब देखिए और कह रहा है जहाँ पेड़ के शिखर जमीन छूता है वो 8 मीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ कितना मीटर है 8 मीटर है। तो हम लोग पहले ये ज्ञात कर सकते हैं ना, या कि कितना पे टूटा है। हम लोग के देखिए कौन त्रिभुज लेंगे। अब समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा BCA',
बी सी ए डैश में। अब देखिए इसमें लेते हैं तो ये क्या हुआ लंब और ये क्या हुआ आधार। लंब और आधार, तो लंब का नाम क्या है ए सी और आधार क्या है ए डैश सी। लंब बट्टा आधार क्या होता है tan थीटा। tan थीटा ले कितना देंगे 30 डिग्री। ए सी का मान कितना है देखिए ये यहाँ ये बी सी था, यहाँ क्या होगा ये बी सी। बी सी को हम लोग ऐसे सकते हैं बी सी ए डैश कितना मान है 8 बराबर 1/√3। ये क्या हो जाएगा √3 बी सी बराबर 8। तो बी सी बराबर कितना होगा 8/√3 सेंटीमीटर। कि मीटर में है, मीटर में होगा तो उसको मीटर में लिखेंगे मीटर में। यानी यहां से यहां दूरी कितना होगा 8/√3 मीटर। अब ये मालूम कितना हो गया हमको 8/√3। ये भी ज्ञात कर सकते हैं ये हुआ लंब और ये क्या हुआ कर्व। लंब और आखिर कितना टूटा है। अब क्या करेंगे पुनः लंब बट्टे कर्व यानी क्या बी सी बट्टा क्या हो जाएगा ए डैश बी क्या हो जाएगा साइन कितना डिग्री 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री। अब देखिए बी सी का मान कितना है 8√3। 8/√3 8/√3 बट्टा ए डैश बी बराबर क्या हो जाएगा। इसको हम लोग क्रॉस गुना कर लेते हैं यहाँ पे, रुकिए एक मिनट। इसको हम लेते हैं, इसको गुना कर देंगे क्या हो जाएगा √3/√3। ये क्या हो जाएगा बी सी बराबर 8√3/3। ठीक है इसको इस तरह लिख सकते हैं। और ये फिर जब ये ज्ञात करना हमको ये ज्ञात करना है तो हम इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। इसको ऐसे रहने दे पहले, हम इसको क्या कीजिए इसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए ये वाला आधार ये क्या हुआ कर्व। अब क्या करेंगे हम आधार का नाम क्या है पुनः आधार क्या हो जाएगा आपको ए डैश सी बट्टा कर्व में क्या हो जाएगा ए डैश बी बराबर आधार बट्टा कर्व क्या होता है cos थीटा। क्या लिखे हम लोग cos थीटा मान कितना है 30 डिग्री। अब देखिए ए डैश सी का मान कितना है 8। इसका मान हम ज्ञात करना हमको ए डैश बी बराबर cos 30 का मान। अब देखिए cos 30 का मान कितना होता है √3/2। ये देखिए क्या हो जाएगा ए डैश बी √3 बराबर 8 गुना 16। ए डैश बी बराबर क्या होगा 16/√3 मीटर। ये कितना निकल गया हमको 16/√3 मीटर। अब देखिए ये जो टूटा है यही भाग ये ना जो ये टूटा वही क्या ये भाग है। तो अब क्या लिखे हम लोग अतः पेड़ की ऊंचाई क्या है देखिए पेड़ की ऊंचाई ए से सी। यहाँ क्या लिखेंगे ए सी बराबर क्या होगा बी सी प्लस क्या चीज ए डैश बी और ए बी डैश के बराबर है यहां से यहां यानी क्या ए बी के बराबर है। अब देखिए बी सी का मान कितना आया था 8/√3। इसका कितना आया 16/√3। इसको जोड़िए क्या होगा कैल्शियम लीजिएगा √3 8 + 16 यानी कितना होगा 24√3 √3/√3 ये क्या हो जाएगा 24√3/3 यानी कितना 8 यानी क्या होगा 8√3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8√3 मीटर। क्या लिख दीजिएगा अतः पेड़ की कुल ऊंचाई 8√3 मीटर है। इसका ऊपर नोट कर लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को आते हैं।
देखिए 3 और साल में करा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। तो एक स्थिति में वो क्या है 5 वर्ष से कम और दूसरा क्या 5 वर्ष से अधिक। तो हम लोग इसको बनाते हैं पहले 5 वर्ष से कम वाला के लिए। सॉल्यूशन गिवन 5 वर्ष से कम के लिए। अब देखिए ये हमारा यहाँ से इसका क्या है ऊंचाई है और ये क्या है जमीन है। जो बच्चा यहाँ से ऐसे क्या करेगा इस पे स्लाइड करेगा, मतलब क्या फिसलेगा। ये हमारा क्या हो गया स्लाइड। और यह यहाँ से भूमि की ऊंचाई जो डोरी बना कितना पे है वो शुरू में 1.5 मीटर पे। कितना है 1.5 मीटर पे। कौन कितना डिग्री बना है इसका देखिए 30 डिग्री। कितना कौन बना है 30 डिग्री। ये क्या हुआ ए बी और ये क्या हुआ सी। अब देखिए हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है लंबाई कि आखिर ये कितना यह है ना। तो हम लोग जानते हैं किसमें समकोण त्रिभुज किसमें ए बी सी में। लंब बट्टा कर्ण यानी क्या ए बी बट्टा ए सी बराबर लंब बट्टा कर्ण क्या होता है साइन थीटा ना। लंब बट्टा कर्ण क्या होता है साइन थीटा यानी क्या साइन थीटा कितना 30 डिग्री। ए बी का मान कितना है 1.5 ए सी बराबर 37 का मान 1/2। तो क्रॉस गुना कीजिए ए सी गुना सी क्या होगा ए सी बराबर 1.5 गुना 2 कितना 3 मीटर। यानी यह जो होगा कितना मीटर होगा यह 3 मीटर। 1 मीटर हो गया। अब निकालते हैं 5 वर्ष से अधिक वाले के लिए। 5 वर्ष से अधिक वाले के लिए अब देखिए फिसलन पट्टी इसी प्रकार होगा। यह हो गया क्या हमारा फिसलन पट्टी। ये हमारा हो गया स्लाइड। अब यहाँ क्या इसकी ऊंचाई बढ़ा दिया कितना दे दिया ये अब 3 सेंटीमीटर 3 मीटर। ये आप कौन दे दिया कितना 60 डिग्री करा 60 डिग्री। अब क्या कीजिए ए बी और ये क्या हुआ सी। तो समकोण त्रिभुज क्या चीज ए बी सी में लंब बट्टा कर्ण क्या बताए थे साइन थीटा यानी ए बी बट्टा क्या चीज ए सी बराबर क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ए बी कितना है 3 ए सी कितना है याद करना हमको है। और ये क्या होगा √3/2। ये क्या हो जाएगा √3 ए सी बराबर 3 दूना 6। ए सी बराबर क्या हो जाएगा 6/√3। तो √3 बट्टा √3 ये क्या होगा 6√3/3 यानी कितना इसका लंबाई कितना होगा 2√3 मीटर। ये कितना आ जाएगा 2√3 मीटर। ठीक है ये कितना आया 3 मीटर। 3 मीटर सही है। ये इस तरह मेरा क्वेश्चन 3 नंबर हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आगे पढ़ेंगे। आप लोग इस 3 सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और इसका रिवाइज करते रहिए। ठीक है अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।